पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां जमहूरियत और ताकत के दरमियान कभी जंग खत्म हुई नहीं। एक तरफ मुंतखब हुकूमतें हैं और दूसरी तरफ एक ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट। कभी मार्शल लॉ तो कभी पसे पर्दा असर शुरू और कभी ऐसा खामोश दबाव जो हुकूमतों को अपनी औकात याद दिलाता रहता है। लेकिन 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख को ही बदल दिया। एक तरफ कमजोर हुकूमतें, शदीद करप्शन के इल्जामात, अदलिया के साथ जंग और दहशतगर्दी की आग में ये लपटी हुई हुकूमत फिर भी अपने 5 साल मुकम्मल कर गई। आखिर ऐसा क्यों? क्या फौज ने मुदाखलत नहीं की? जरदारी हुकूमत केस से बच गई और पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की असल हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिस्कवर विद मेरान शाह। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे ये हमें मालूम होगा कि आज क्यों पाकिस्तान में जमहूरियत कायम नहीं हो सकी। पाकिस्तान के कयाम के फौरन बाद मुल्क शदीद बहरान में गिर गया। 1948 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इंतकाल कर गए और 1951 में वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को गोली मार दी गई। सियासी इदारे इतने मजबूत हुए नहीं थे कि दूसरी तरफ भारत के साथ कश्मीर तनाज़ा मौजूद था और अफगानिस्तान के साथ सरहद के मसाइल भी मौजूद थे और ऐसे माहौल में रियासत ने सिक्योरिटी को सबसे बड़ी तरजीह बना दिया और यहीं से फौज मजबूत होना शुरू हुई। जबकि सियासतदान आपस की लड़ाइयों में मसरूफ रहे, फौज एक मुनज़्ज़म, ताकतवर और डिसिप्लिन इदारे के तौर पर उभर कर बाहर आई। वक्त गुजरने के साथ फौज ने सिर्फ दिफाई इदारों का किरदार अदा नहीं किया बल्कि सियासी पॉलिसियों में भी मुदाखलत करना शुरू कर दी। और फिर पाकिस्तान ने मार्शल लॉ का दौर देखा। 1958 में जनरल अयूब खान, फिर जनरल याया खान, 1977 में जनरल ज़ियाउल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ। यानी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हिस्सा बराह रास्त फौजी हुक्मरानी के नीचे गुजरा है। पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतों का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर मुत्तहद नहीं रह सकी। सियासी जमातें इक़्तिदार की जंग में एक दूसरे को कमजोर करती रही। कई बार सियासतदानों ने खुद फौज से मदद मांगी ताकि वो अपने मुखालिफों को हटा सके। इसी वजह से फौजी मुदाखलत के लिए माहौल बनता रहा। 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाना ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी। दो ताई अक्सरियत रखने के बावजूद जब फौज और हुकूमत के ताल्लुकात खराब हुए तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाल लिया और ये वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान में सिर्फ वोट काफी नहीं थे, मुल्क को कोई और ताकत भी चला रही थी। 2008 के इंतखाबात एक अहम मोड़ साबित हुए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद पूरे मुल्क में हमदर्दी की लहर थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई और आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन गए, लेकिन इनके सामने हालात इंतहाई खराब थे। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में था, मईशत कमजोर थी, लोड शेडिंग उरूज पर थी और अवाम गुस्से में थी। लेकिन सबसे अहम बात, फौज अब भी एक ताकतवर इदारा थी। लोगों को लगता था कि ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकेगी क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले भी हुकूमतें कम बहरान पर गिराई जा चुकी हैं। जरदारी दौर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मुसलसल कशीदा रहे। हुकूमतें कभी फौज के करीब थी तो कभी फासले बढ़ जाते। सबसे बड़ा मसला ये था कि हुकूमतें बाज़ औक़ात फौज के असर सलूक को कम करना चाहती थी और यही बात एस्टेब्लिशमेंट को खतरनाक महसूस होती थी। ये एक ऐसा मामला था जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। इल्जाम लगा कि हुकूमत ने अमेरिका से खुफिया तौर पर मदद मांगी ताकि फौज के मुमकिना इक़दामात को रोका जा सके। फौज ने इसे अपने खिलाफ साजिश समझा और ये मामला सिविल और मिलिट्री की क़यादत के दरमियान शदीद बदएतमादी का सबब बना। फिर 2011 में दुनिया हैरान रहेगी। अमेरिकी फोर्सेस पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में दाखिल हुई और उसामा बिन लादेन को मार दिया गया और सवाल उठा कि दुनिया का सबसे मतलूब शख्स पाकिस्तान में कैसे मौजूद था। क्या पाकिस्तानी इदारों को इल्म था? और इस वाक़ये ने फौज और हुकूमत को शदीद दबाव में डाल दिया। इसी दौरान नेटो हमलों में पाकिस्तानी फौजी मारे गए, मुल्क भर में गुस्सा फैल गया, फौज और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए और हुकूमत मजीद दबाव में आ गई। और दोस्तों, फिर भी फौज ने इक़्तिदार क्यों नहीं लिया? और यही सबसे अहम सवाल है, आखिर फौज ने मुदाखलत क्यों नहीं की? इसकी कई बड़ी वजूहात थी। पहली वजह ये थी कि सियासी जमातों का इत्तेहाद। पहली बार बड़ी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक थी कि मार्शल लॉ वापस नहीं आना चाहिए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने एक नई सोच पैदा की। दूसरी वजह थी आजाद अदलिया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद अदलिया ताकतवर हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि अब किसी भी गैर आईनी इक़दाम को आसानी से कबूल नहीं किया जाएगा। और तीसरी वजह थी मीडिया का दबाव। निजी टीवी चैनल्स अब ताकतवर बन चुके थे, हर बहरान को लाइव दिखाया जा रहा था और मार्शल लॉ माजी की तरह खामोशी से नाफिज करना आसान नहीं था। चौथी वजह थी जनरल ज्ञानी की हिकमत अमली। जनरल अशफाक परवेज ज्ञानी ने फौज को सियासत से दूर रखने की बात की। फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ थी
उस वक्त बराह रास्त इक़्तिदार को संभालना फौज के लिए एक बड़ा बोझ बन सकता था। अगरचे हुकूमत ने तो अपनी मुद्दत मुकम्मल की, क्या वाकई जमहूरियत मजबूत है? ये सवाल आज भी मौजूद है। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा वक्त आएगा जब हुकूमतें मुकम्मल तौर पर अपना इख्तियार संभालें और आज़ाद तरीके से अपने फैसले कर सकें? अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं।